नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आगाज बैच हमारे संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है और इस बैच से यकीन मानिए कि ये सारी चीजें दी जा रही हैं और आपके एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ठीक है, तो हमसे अगर जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पे आपका फायदा होना तय है। इसी क्रम में हम ज्योग्राफी की क्लास आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखेंगे कि आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है। यहाँ पे आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि झीलें और जलप्रपात। जो हमारा आज का टॉपिक है वो 25 प्रश्नों के साथ साथ इसमें कुछ जलप्रपात का स्लाइड भी दिया हुआ है, यानी कि जो महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं उनके बारे में भी देखेंगे, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में, और उस पर क्वेश्चन भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो जलप्रपात के साथ झीलों का ये टॉपिक है। तो आइए बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें, कि जलप्रपात किस नदी पे है और किस राज्य से संबंधित है, ये हम देखेंगे। यहाँ पे जो पहला जलप्रपात है वो चुलिया जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? चुलिया जलप्रपात। और ये चुलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पे। कहाँ दोस्तों? चंबल नदी पे। अगर राज्य पूछेगा तो राज्य बताएंगे आप राजस्थान में। किस राज्य में है? राजस्थान में है। अगर बात करें चुलिया जलप्रपात की, ये आपका कहाँ पे है? तो आप कहेंगे कोटा में है। कहाँ पे है? ये राजस्थान के कोटा नगर में है, चंबल नदी पर, राजस्थान। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, धुआंधार जलप्रपात। नदी पूछेगा दोस्तों तो नर्मदा नदी, और राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश पे आंसर तुरंत टिक कर देंगे। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे ये भी बना हुआ है और ये भी मध्य प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है। तो धुआंधार, कपिलधारा, ये दोनों के दोनों नर्मदा नदी पे बनाए गए जलप्रपात हैं जो कि मध्य प्रदेश से ही आपके संबंध है। चचाई जलप्रपात जो है वो बीहड़ नदी पे है। बीहड़ नदी मध्य प्रदेश में है। ठीक है। यन्ना जलप्रपात, यन्ना नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में ये भी जलप्रपात बन रही है। कौन सी नदी? आपकी नर्मदा नदी पे, और जलप्रपात का नाम है यन्ना। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी, और इसका जो राज्य है वो झारखंड राज्य में बनाती है। झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर ये बना हुआ है। अगर पूछेगा झारखंड में कहाँ, तो हुंडरू जलप्रपात का याद रखिएगा कि ये आपका रांची में बना है। कहाँ पे? रांची में बनता है। अगर बात करें लोड जलप्रपात की, तो लोड जलप्रपात बुद्धा नदी, यानी ये राज्य अगर पूछेगा तो झारखंड इसका आंसर करेंगे। जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी कर्नाटक में बना हुआ है। जोग जलप्रपात के बारे में ये जानेंगे कि जोग जलप्रपात जो है वो भारत का, ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना है। सीधा गिरने वाला झरना है। ठीक है ना। 253 मीटर ऊंचाई है इसकी। कितनी है? 253 मीटर ऊंचाई है। तो भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना में नाम आएगा जोग जलप्रपात, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसे गरसोपा जलप्रपात भी कहते हैं, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, और ये शरावती नदी पे कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जलप्रपातों की सीरीज में। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पे बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? कावेरी नदी पे। ये कर्नाटक राज्य में है। और ये शिव समुद्रम जलप्रपात जो कावेरी नदी पे शिव समुद्रम परियोजना भी है, जो कि 1902 में है ना, 1902 में बनाई गई सबसे पहली आपकी नदी परियोजना या आपका बहुउद्देशीय परियोजना में नाम आता है। 1902 में बनी थी कावेरी नदी पर। बात करें कुंचिकल जलप्रपात, ये आपका, इसकी जो ऊंचाई है 455 मीटर है, और यह बन जाता है भारत का सबसे ऊंचा झरना। भारत का सबसे ऊंचा, ये क्या है? सबसे ऊंचा झरना है। किस नदी पे है? तो आप बताएंगे वराही नदी पे, और राज्य पूछेगा तो बताएंगे कर्नाटक में है। वराही नदी पे कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पे कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है। अगर बात करें चित्रकूट जलप्रपात की, तो ये आपका इंद्रावती नदी पर है। कहाँ पे है? चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगर बात करें दूध सागर, और एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि चित्रकूट जो जलप्रपात है उसे हम भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो आप कहेंगे कि अमेरिका में है, यूएसए में है नियाग्रा जलप्रपात, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सॉरी, ऊंचा नहीं, सबसे ऊंचाई के मामले में तो दूसरा आ जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा जलप्रपात हम बात करेंगे, यानी कि
वाटर रिजर्वायर के मामले में सबसे बड़ा होगा जो चित्रकूट जलप्रपात भारत का है। तो यहाँ पे देखेंगे कि चित्रकूट का दूसरा नाम क्या होगा भाई, भारत का नियाग्रा, भारत का नियाग्रा, नियाग्रा, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे है, इंद्रावती नदी पे, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ राज्य में बना हुआ है। दूध सागर जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, ये बना है मांडवी नदी, मांडवी नदी बहती है गोवा में, कहाँ बहती है, गोवा में। और यह जो जलप्रपात है वो गोवा और कर्नाटक की सीमा पे है, कहाँ पे है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पे है। क्या नाम है इसका, दूध सागर जलप्रपात। इसको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दूध सागर जलप्रपात। जो चौथा 14 नंबर है बरही पानी जलप्रपात, बरही पानी जलप्रपात ये जो है वो बुधवलंग नदी पे बना हुआ उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है, बुधवलंग आपके नदी पे है और किस राज्य में है, तो कहेंगे कि उड़ीसा राज्य में है। यहाँ पे देखेंगे शिव समुद्रम देखा, कुंचिकल देखा, गोकक जलप्रपात, चित्रकूट, दूध सागर और बरही पानी जलप्रपात, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं और आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, या तो राज्य पूछ लेता है, राज्य से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछता है। फिर पूछेगा सबसे ऊंचा भारत का जलप्रपात बताइए, तो आप बोलेंगे सर कुंचिकल जलप्रपात है। क्या है, कुंचिकल जलप्रपात। नदी पूछेगा तो आप कहेंगे वराही नदी, कौन सी नदी है, वराही नदी, ठीक है। तो इन सभी चीजों को बहुत ध्यान से अपने कॉपी में नोट डाउन करके आगे बढ़ेंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा जो सेशन है ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज है ना, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो वो स्लाइड जो थी वो जलप्रपातों पे थी, अब इसमें हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो देखेंगे उसमें जलप्रपात भी होगा और भारत की झीलें भी इसमें शामिल होंगी। तो आइए बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लोकटक एक है, लोकटक क्या है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि लोकटक है क्या, बताइए। घाटी है, झील है, नदी है कि पर्वतमाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जो होगा वह एक झील है। क्या है, लोकटक एक झील है। क्या है, लोकटक एक झील है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन ये उठेगा कि लोकटक है कहाँ, ठीक है। तो आप कहेंगे सर मणिपुर में है। क्या है, मणिपुर में है। पहली बात कहाँ पे है, मणिपुर में है। दूसरी बात कि इसी लोकटक झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। एक बात ये हो गई। दूसरी कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में ही आपका संगाई हिरन पाया जाता है, ठीक है। संगाई हिरन भी जो विलुप्ति के कगार पे है। क्या है, ये विलुप्त प्राय है, विलुप्त प्राय प्राणी हो चुका है। तो संगाई हिरन कहाँ पे है, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है भाई, क्योंकि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में अभी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है भाई, संख्या कितनी है, नेशनल पार्क, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पार्क, और इसकी संख्या कितनी है, 106 है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। मैं राष्ट्रीय उद्यानों पे आधारित भी एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें हम भारत के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना जानिए कि लोकटक एक झील है और ये मणिपुर राज्य में है और इसमें स्थित है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें पाया जाता है संगाई हिरन जो कि विलुप्त प्राय की स्थिति में आ चुका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। अभी जब जलप्रपातों का वो सीरीज में मैंने जो बताया था उसमें देखा था कि सबसे ऊंचा कौन सा है ना, सीधा गिरने वाला, और वैसे भी सबसे ऊंचा कौन सा था उसमें हमने डिस्कस किया था। आइए एक बार फिर देखते हैं कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। क्या गोकक है, गोरसप्पा, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक है, गरसोप्पा होगा। क्या होगा ये, यहाँ पे गरसोप्पा होगा, गरसोप्पा, क्या होगा, गरसोप्पा। शिव समुद्रम या फिर यन्ना, क्या होगा, यन्ना।
अब बताओ सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पे जो है वो होगा सेकंड नंबर का गरसोपा जलप्रपात, ठीक है ना। क्या होगा? गरसोपा जलप्रपात। गरसोपा को हम और किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे इसे हम जोग जलप्रपात, इसे जोग या महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो है 253 मीटर। कितनी है? 253 मीटर। है कहाँ पे ये? तो कहेंगे कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। गरसोपा जलप्रपात। गरसोपा किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है? कावेरी पे है, पेरियार पे है, शरावती है कि वैगई पे है? तो आप कहेंगे शरावती नदी पे है, ठीक है ना। किस नदी पर है? शरावती नदी पे है। इस बात को ध्यान रखिएगा, शरावती नदी पर है। भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अलवण। अगर यहाँ पे लवड़ी लिखा होता तो इसका मतलब मानते कि ये नमक वाली झील के बारे में पूछा हुआ, लेकिन यहाँ अलवण लगा हुआ है, यानी कि जिसमें पानी, इसमें नमक ना हो। वो बताइए क्या डल झील है? ठीक है। क्या भीमताल झील है? क्या वुलर झील है? क्या नैनीताल झील है? तो बात करें कि है कहाँ ये सारी चीजें। तो पहली बार डल झील जो है वो आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। कहाँ है? श्रीनगर में है, ठीक है। भीमताल झील जो है वो आपका यूके में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर के, ये भी श्रीनगर में है। कहाँ पे है? श्रीनगर में है, श्रीनगर में है। और नैनीताल झील भी उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। लेकिन यहाँ पूछा सबसे बड़ी झील, ठीक है, सबसे बड़ी झील पूछा हुआ है जो कि नमकीन ना हो। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वुलर झील। क्या होगा? वुलर झील। यानी भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? वुलर झील है। और इसी से होकर गुजरता है आपकी कौन सी नदी गुजरती है इससे? तो कहेंगे झेलम नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है? झेलम नदी गुजरती है। कौन नदी गुजरती है? झेलम नदी गुजरती है। तो जिन्होंने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाकर देखेंगे, क्योंकि वो नदियों का ही टॉपिक है, उसमें सारी नदियां कवर की गई हैं। उसमें देखेंगे क्या विशेष है झेलम नदी के बारे में, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा वुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी झील का नाम बताइए। सबसे लंबी, यहाँ पे सबसे बड़ी झील नहीं, सबसे लंबी झील के बारे में पूछा है, ठीक है। तो लंबाई के मामले में क्या पैगोंग झील है, पुलिकट झील है, कोलेरू झील है कि वेम्बनाड झील है? तो पहले बात करेंगे हैं कहाँ ये चारों झीलें। तो पैगोंग झील लद्दाख, कहाँ पे है? लद्दाख में है। बात करेंगे पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, ठीक है, तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। कोलेरू झील आपके कृष्णा और कावेरी के बीच में है, आंध्र प्रदेश। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील ये आपकी केरल में है। कहाँ पे है? केरल में स्थित है। यहाँ पूछा सबसे लंबी झील कौन सी है। तो सबसे लंबाई के मामले में जो लंबाई है वेम्बनाड झील की लगभग 96, कितनी है? 96 किलोमीटर है। कितनी है? 96 किलोमीटर है। इसलिए ये भारत की सबसे लंबी झील का तमगा इसे ही दिया गया है, वेम्बनाड झील के। क्या है? वेम्बनाड झील। अब यहाँ पे देखेंगे कि वेम्बनाड झील के अलावा और कौन सी केरल में कौन सी है? तो आप कहेंगे पेरियार झील भी है। कौन सी है? पेरियार झील भी केरल में है, पेरियार झील। अष्टमुडी झील भी है, अष्टमुडी झील भी है। कहाँ पे है? तो आप कहेंगे केरल में है। केरल के वेम्बनाड झील, पेरियार झील और अष्टमुडी झील भी आपकी केरल में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर पे है। पैंगोंग झील आपकी लद्दाख में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे गोविंद सागर जलाशय यानी बांध के पीछे जो रिजर्वायर बना होता है उसे हम जलाशय कहते हैं। ये उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ये भाखड़ा नांगल है ना, कहाँ पे? भाखड़ा, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल बांध जो बना है हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सम्मिलित बॉर्डर पे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब
दोनों सम्मिलित रूप से इसके निर्माण में भागीदार है भाखड़ा नांगल, और इसी के पीछे बना हुआ है, पीछे बना है गोविंद सागर जलाशय। क्या बना है? गोविंद सागर जलाशय, जो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बिलासपुर। अब यहाँ पे देखिए भाखड़ा नांगल बांध की बात किए हैं, तो यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध है। क्या है ये? गुरुत्वी बांध है। ठीक है, हाइट की बात करें लगभग 225 मीटर। कितनी हाइट है? लगभग 225-26 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। तो गुरुत्वी बांध में मामले पूछेगा तो भाखड़ा नांगल बांध होगा। सबसे ऊंचा पूछेगा तो टिहरी डैम है। टिहरी डैम क्या है? टिहरी डैम, जो कि गंगा, भागीरथी और भिलांगना के संगम पे बना हुआ है, जो कि आपकी गंगा की सहायक नदियां हैं। भागीरथी को, पहले गंगा को क्या कहते थे? भागीरथी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरदार सरोवर बांध निम्न में से किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध निम्न में से किस नदी पर? सरदार सरोवर कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या महानदी? तो आप देखेंगे कि नर्मदा नदी पे बना हुआ सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर जो कि आपकी गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और नर्मदा नदी को ही क्या कहते हैं? गुजरात की जीवन रेखा। गुजरात क्या कहते हैं? गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। गुजरात की जीवन रेखा। जब से सरदार सरोवर बांध बन गया तब से गुजरात वालों के लिए ये जीवन लाइफ लाइन का काम करती है, इसलिए नर्मदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे, बिल्कुल करेक्ट है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा, यहाँ पे क्या है? नर्मदा है। ये क्या है? नर्मदा नदी है। सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी नदी, बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका देहरादून में है, ये भी करेक्ट है। गरसोप्पा प्रपात, यहाँ पे देखेंगे गरसोप्पा में कावेरी नहीं है, शरावती नदी है। क्या है? शरावती नदी है। इसको पहले ही बता चुके हैं, शरावती नदी पे है। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं खोजना था, तो गरसोप्पा जो जलप्रपात है वो कावेरी नहीं, कहाँ पे है? शरावती नदी पे। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांभर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी भारत की सबसे लंबी झील की बात यहाँ पे किया हुआ है, जिसका नाम है सांभर झील। क्या है? सांभर झील, जो कि आपके कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। और दूसरी बात, यहीं से लूनी नदी होकर गुजरती है, और लूनी नदी है आपका भूमि बंधित नदी है, जिसे कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं। इनलैंड ड्रेनेज, भूमि बंधित नदी कहते हैं किसको? लूनी नदी को। तो भारत की सबसे ऊंची झील है? नहीं, बिल्कुल झील नहीं है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची झील जो है चिलामू झील, जो कि सिक्किम में है। इसका निर्माण धूमकेतु के अवस्थित अद्वितीय के कारण हुआ? नहीं, बिल्कुल है। वो आपकी कौन सी है? आगे डिस्कस करेंगे कि महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो है, अरब सागर में गिरती है। क्या सांभर झील अरब सागर में गिरती है? ये भी नहीं है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। हाँ, ये सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है ना। सबसे बड़ी अंतःस्थलीय यानी कि आपकी स्थल में ही खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी आपकी सांभर झील। कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है? असम में है, आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर या फिर गुजरात में? तो कोलेरू झील कहाँ पे है? आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। इस बात को ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी झील सैलाइन सोडा झील है? उल्कापात, जो कि उल्कापात के प्रभाव से बुल्धाना जिले में बनी है। तो लोनार, नकेरू, शाला झील और मोनो झील। यहाँ पे लोनार झील आपकी किससे बनी है? भाई? सैलाइन सोडा झील या उल्कापात के प्रभाव से बनी है। तो यहाँ पे इसे हम क्रेटर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम क्रेटर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर झील भी कहते हैं। तो लोनार झील आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो अगर पूछेगा बताओ उल्का पिंड के प्रभाव से बनी हुई भारत की कौन सी झील है सबसे प्रमुख? तो लोनार झील के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्रेटर झील कहेगा तब भी लोनार झील के बारे में ही बात करेंगे। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है?
लोकटक है, पुलिकट है, डल झील है, कोलेरू झील है। तो आप देखेंगे ये जम्मू कश्मीर में है, पूर्वोत्तर भारत में है नहीं। कोलेरू झील दक्षिण भारत है ना। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील ये भी आपके एपी एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है। ये बसता है आपका लोकटक, ये तो मणिपुर में है, मणिपुर जिसमें केबुल लामजाओ जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे नो डाउट पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की यही हो जाएगी, लोकटक झील, ठीक है। शिमोगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, शिमोगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सिक्किम। क्या है? सिक्किम, सिक्किम करेक्ट आंसर 2 होगा। अगर बात करें भारत की सबसे ऊंची झील, ठीक है, सबसे ऊंची झील, ठीक है, तो चोलामू झील है। कौन सी है? चोलामू झील, जो कि 18,000 फीट की ऊंचाई पे है। किस राज्य में है? तो आप कहेंगे सिक्किम में है। कहाँ पे है ये? सिक्किम में है। कहाँ पे है ये? सिक्किम में स्थित है। तो भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील है आपकी, चोलामू झील जो कि सिक्किम राज्य में है। अगर पूछे विश्व की सबसे ऊंची झील, ऊंची झील, तो आप कहेंगे थीसो सोकरू। ये आपका तिब्बत में है। कहाँ पे है? तिब्बत में है। थीसो सोकरू तिब्बत में है। अगर पूछे विश्व की सबसे ऊंची नौकागम यानी नाव चलाने योग्य नौकागम झील है तो लेक टिटिकाका झील। कौन सी झील? लेक टिटिकाका, जो आपकी कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ऊंचाई में भी कैसी ऊंचाई पूछा है? भारत का पूछा है कि विश्व का पूछा है? उस हिसाब से आपको आंसर देना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सिक्किम होगा। सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील कहाँ स्थित है? नो डाउट कहाँ स्थित है भाई? राजस्थान में स्थित है सांभर झील। सांभर झील आपका राजस्थान में स्थित है। किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ये 4 जो आपके झरने हैं, राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं, ये आपका कौन से आपके जलप्रपात में है? तो आपका आंसर होगा जोग जलप्रपात। कौन सा होगा? जोग जलप्रपात, जिसे हम महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से क्या कहते हैं? महात्मा गांधी या गरसोप्पा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महात्मा गांधी या गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूध सागर आपको बताया ही कि गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? नैनीताल झील उत्तराखंड में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में कि असम में? नैनीताल, बताओ भाई। नैनीताल में बहुत सारी झीलें हैं। अब देखो उत्तराखंड में बहुत सारी झीलें हैं, इसमें से नैनीताल भी एक झील है। इसके अलावा और कौन से है? नौकुचिया ताल, भीमताल, नैनीताल, ठीक है, नैनीताल। तो जितने भी ताल वाले जो भी आपकी झीलें होंगी, है ना, वो सारे के सारे लगभग 90% उत्तराखंड में ही होंगे। कहाँ होंगे? उत्तराखंड में होंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए, नौकुचिया ताल, भीमताल, नैनीताल ये सारे उत्तराखंड में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। उमियाम झील जिसे जाना जाता है बारापानी झील, कहाँ स्थित है? उमियाम झील कहाँ स्थित है? उमियाम झील जिसे बारापानी झील के नाम से भी जाना जाता है। उमियाम झील क्या कहते हैं इसको? उमियाम झील जिसे बारापानी के नाम से जाना जाता है। बताइए। मध्य प्रदेश कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, मेघालय में है, उत्तराखंड में है, राजस्थान में है। तो उमियाम झील जो है वो मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में है। तो जो उमियाम झील का है स्थान है वो मेघालय है, ठीक है, मेघालय। डैश झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है, ठीक। कौन सी है? वेम्बनाड झील। आपको पता है कि वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है।
सांभर भारत की सबसे लंबी झील है। चिल्का झील, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील भारत की, ठीक है। किस राज्य में है? तो कहेंगे उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? उड़ीसा राज्य में है। वुलर के बारे में तो आपको बता ही दिया, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे दिया है एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक है। तो भाई यहाँ पे एशिया के सबसे बड़ी ताजे पानी की बात किया है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा वुलर झील है। क्या है? वुलर झील ही होगा भारत की भी और एशिया की भी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। कूचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? कूचिकल जलप्रपात, तो जलप्रपातों का जो लिस्टिंग किया था मैंने स्टार्टिंग में, उसको एक बार जरूर देखिएगा। ये एमसीक्यू का आंसर लगाने से पहले सबसे पहले उसको याद कर लीजिए बढ़िया से, फिर ठीक है, उसके बाद फिर इस पे आएंगे और देखेंगे कि इन सबों का आंसर क्या है। तो कूचिकल जलप्रपात केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कर्नाटक होगा। अगर बात कर लें कूचिकल जलप्रपात किस नदी पे है, तो आंसर आना चाहिए वराही नदी। कौन सा नदी? वराही नदी, ठीक है। अगर हाइट की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो आपकी 455 मीटर। क्या है? 455। यही बन जाता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा भाई? कूचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक राज्य से बिलोंग करता है। कहां से? कर्नाटक राज्य से बिलोंग करता है। डैश से हिमनदी बनती है। कौन से ग्लेशियर से हिमनद बनती है? पिघलता हुआ बर्फ है, बर्फ का जमाव है, भारी ओलावृष्टि है कि भारी वर्षा है? तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बर्फ का जमाव है उसी से हिमनदी या ग्लेशियर का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस झील का निर्माण विकास दक्कन के बेसाल्टिक चट्टानों पर बड़े उल्का पिंड के गिरने से हुआ है ना? इसके पहले यही क्वेश्चन दूसरे तरह से आया था, लेकिन आंसर सेम था, लोनार, जिसे मैंने क्या कहा था कि यह एक क्रेटर झील है ना, या फिर बेसाल्टिक चट्टानों पर बड़े उल्कापिंड के गिरने से बना हुआ। तो क्वेश्चन किसी भी तरह के इसमें पूछा जा सकता है, आंसर क्या होगा? लोनार। बस आप याद रखेंगे क्रेटर झील या उल्कापिंड वाले प्रभाव से बनी हुई झील में, तो लोनार आंसर हो जाएगा इसका। सास्थाकोट्टा झील, सास्थामकोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तो नाम ही इसका इतना खतरनाक है ना। जब भी खतरनाक नाम की बात आएगी दो तरफ जाएंगे, एक तो पूर्वोत्तर भारत में, नहीं तो दक्षिण भारत में। तो सास्थामकोट्टा झील कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा केरल। तो सास्थामकोट्टा जो झील है वो केरल है। इसके अलावा मैंने केरल की और 2-3 झीलों के बारे में बताया, जैसे पेरियार झील, वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, ये सारी भी केरल की महत्वपूर्ण झीलें हैं। राजस्थान नहर में पानी किस नदी से आता है? यमुना से आता है, झेलम से आता है कि रावी या सतलज से आता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सतलज प्लस आपकी व्यास, ठीक है ना, सतलज और व्यास के पानी, सतलज और व्यास से इसमें आपका राजस्थान नहर में पानी आता है। कहाँ से पानी आता है? राजस्थान नहर में पानी आता है। किससे? सतलज और व्यास नदी का पानी इससे नहर मिलती है। इस नहर में इन दोनों नदियों का पानी आता है। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे नाग देवता जो हैं वो जम्मू कश्मीर में ही विराजमान है। जितना नाग नागिन नाम से आपका झीलें होंगी वो सारे जम्मू कश्मीर की झीलें होंगी। कहाँ की झीलें होंगी? जम्मू कश्मीर की। जैसे और कौन कौन सी झीलें हैं तो बात करेंगे आपका शेषनाग। कौन सी झील? शेषनाग झील, शेषनाग झील, ठीक है। बेरीनाग झील, ठीक है। मानसबल झील, मानसबल झील, ठीक है। ये सारी झीलें आपकी जम्मू कश्मीर, इसके अलावा जितने भी बल और नाग वाली झीलें हैं वो सारी जम्मू कश्मीर में ही आएंगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये नागिन झील भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो अब बताओ, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा की तमिलनाडु? करेक्ट आंसर उड़ीसा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? उड़ीसा। तो प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का है। चिल्का भी क्या है भाई? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की। अगर यहाँ पे कुछ विश्व की झीलों की बात करें, विश्व में कुछ झीलों की बात करें
तो सबसे पहले आता है लेक सुपीरियर, सुपीरियर झील। कौन सा आता है भाई? सुपीरियर झील, सुपीरियर झील है ना, सुपीरियर झील। ये आपका यूएसए और कनाडा में स्थित है। अगर बात करें दूसरी, कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर। ये सब झीलें हैं कैस्पियन सागर, जो कि आपका रूस में है। कहाँ पे है? रूस में है, रूस में है कैस्पियन सागर। यहाँ पे सुपीरियर झील के बारे में ये है कि विश्व में सबसे बड़े, सबसे मीठे पानी की झील है। सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर। कैस्पियन सागर सबसे खारा, सबसे खारे पानी की झील, खारे पानी। तीसरा है वान झील, तीसरा है वान झील, वान झील जो कि तुर्की में है। तुर्की, जिसे यूरोप का मरीज कहते हैं भाई, तुर्की। ये क्या है? यूरोप का मरीज। क्या है ये? यूरोप का मरीज कहलाता है तुर्की, तुर्की। वान झील है, वान झील के बारे में ये है कि ये सबसे सर्वाधिक लवड़ी झील है। विश्व की सबसे लवड़ी झील यानी कि साल्टी लेक का तमगा कौन पाया भाई? वान झील, जिसमें 330% नमक पाया जाता है। 330% लवड़ी है ये, 330%। अगर बात कर लें यहीं पे मृत सागर की, मृत सागर जो कि आपके इजराइल प्लस जॉर्डन के बॉर्डर पे है, कि सीमा पर है, कि सीमा पर है, ठीक है। विश्व का सबसे नीची झील, सबसे नीची झील है, ठीक है। और सबसे नीची झील है। इसके अलावा सबसे नीची झील है पांचवा अगर बात करें, सबसे नीची झील है पांचवा अगर बात करें बैकाल झील की। कौन सी झील है? बैकाल झील। कौन सी? बैकाल झील। ये भी आपके रूस में है। कहाँ पे है? रूस में है। इसकी खास बात है सबसे गहरी झील। सबसे गहरी झील कौन सी है? तो लेक बैकाल। कौन सी सबसे गहरी झील है? तो कहेंगे लेक बैकाल। कौन सी है? लेक बैकाल। अगर बात करें एक दो और झील के बारे में देखते हैं। बैकाल के अलावा विक्टोरिया झील। कौन सी है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील आपके अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में ये तीन देशों से सीमा बनाती है। 3 देशों से। तो आप कहेंगे कौन कौन सा है? तो आप देश का नाम याद रखेंगे, केन्या, युगांडा, तंजानिया, ठीक है। इसी विक्टोरिया झील से आपकी नील नदी का उद्गम है। ये नील नदी का उद्गम है। और इसी विक्टोरिया झील से आपका भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। नाम है विक्टोरिया झील, ठीक है। ये सारी की सारी झीलें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखेंगे इसमें से अगर झीलों का क्वेश्चन या जलप्रपातों का क्वेश्चन आता है तो निश्चित तौर से ये सारी चीजें आपको मिलेंगी वहां पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के आधार पर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बांध का होगा, ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद।